पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था, जो हमारा अभिन्न अंग है, उसको क्यों नहीं लिया? अभी तो 4 दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई अगर 3 दिन और लड़ाई हो गई होती तो पीओके हमारे कब्जे में आ गया होता। उन्होंने कहा बाकायदा कि भाई नेहरू जी ने 3 दिन और कर दिया होता तो आज कहाँ चले गए? आज तो मोदी जी थे ना, उन्हें तो कब मना किया तिरंगा? आप तिरंगा यात्रा निकालिए रोज, क्या नाम, हम सेना से तो हम सवाल नहीं करें, सेना का तो शौर्य है, लेकिन वो तो मोदी जी की असफलता बताने जा रहे हैं ना। लोग उनसे ये पूछ रहे हैं तिरंगा यात्रा में कि साहब जब एडवांटेज में थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के उसमें थे पीओके को, और जब बलूचिस्तान को अलग करने की स्थिति में थे, जब एक पाकिस्तान के हम 3 पाकिस्तान करने की स्थिति में थे, तो सीज फायर काहे हुआ? अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो मोदी जी के दोस्त है ना, उनके गले लगते थे या पड़ते थे तो मोदी जी बताएं या ट्रंप साहब बताएं, लेकिन 8 बार वो अब तक विभिन्न चैनलों पे वो नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर चुके हैं, लगातार बता चुके कि हमने समझौता कराया, हमने समझौता कराया। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के तो कुछ नहीं है, भाजपा के बाप हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाप बनने की कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप कतई ना करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त देश में आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने कल एक पोस्ट किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जो ये भाजपा है उसकी अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही, क्या है पूरा मामला और किस तरीके की विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही बीजेपी? पहली चीज़ तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कोई खेल नहीं चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य की, पराक्रम की और व्यावसायिक दक्षता की एक गाथा है, जिसको सदियों तक लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा और बताया जाएगा कि बगैर अपने सैनिक को सीमा पार कराए हुए किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हमने प्रिसिशन तरीके से हमारी सेना ने नष्ट किया। बताया जाएगा कि कैसे एक भी आदमी पार हुए 15 उनके हवाई अड्डों को, 15 एयरबेस को हमारी सेना ने व्यावसायिक दक्षता के साथ ध्वस्त कर दिया। बताया जाएगा कि बगैर किसी अपने सीमा को पार किए हुए किस तरीके से आतंकी पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर राजनीतिक नेतृत्व से जब सवाल होगा, तब उनसे राजनीति के बारे में पूछा जाएगा कि भाई जब हम इतनी एडवांटेज की पोजीशन में थे, हमारी सेनाएं सरहद पर खड़ी थी, हमारे हवाई जहाज़ उड़ सकते थे, उनके हवाई जहाज़ चूँकि एयरबेस उनके नष्ट हो गए थे, नहीं उड़ सकते थे, आतंकी अड्डे ध्वस्त हो गए थे, तो हमने पीओके क्यों नहीं लिया? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था, जो हमारा अभिन्न अंग है, उसको क्यों नहीं लिया? अभी तो 4 दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई अगर 3 दिन और लड़ाई हो गई होती तो पीओके हमारे कब्जे में आ गया होता। उन्होंने कहा बाकायदा कि भाई नेहरू जी ने 3 दिन और कर दिया होता तो आज कहाँ चले गए? आज तो मोदी जी थे ना। काहे आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से जो आरोप लगते हैं रुक गए? आप कहते हैं डीजीएमओ फैसला करता है क्या कि युद्ध होगा या नहीं होगा? राजनीतिक नेतृत्व फैसला करता है। तो राजनीतिक नेतृत्व में आखिर वो कौन से कारण थे कि आपने हमारी सेना की एडवांटेज खत्म कर दी? तो कह रहे हैं कि सीज फायर सिर्फ किया गया है और अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। तो अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी सेना देखेगी क्या? मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको लेकर के हमें कोई सवाल नहीं है, सेना से हमारा कोई सवाल नहीं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व से हमारे सवाल हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर आपने किया किस लिए था? ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि पहलगांव में जो हमारे निर्दोष यात्री मारे गए, उनके जो आतंकी थे उनको मारा जाना, क्यों मार दिए गए क्या? नहीं, उनका तो पता ही नहीं। 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन हुआ है आज। ऑपरेशन सिंदूर में था कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों की मां है, हम उसको डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल हो गई क्या? जवाब आता है नहीं। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे सारे के सारे खत्म हो गए क्या? तो जवाब आता है कि हमने तो सिर्फ 9 जगह पे स्ट्राइक करी। हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने उसका जो उसकी आर्मी का क्रूर चेहरा है, वो हमारे यहाँ जिस तरीके से हमले कराता है, हम दुनिया के सामने रखेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी को तो आपने कुछ किया नहीं। जयशंकर जी कहते हैं कि हमने तो आर्मी को कह दिया था हम आपके ऊपर हमला ही नहीं करेंगे। तो इस मुखबिरी को लेकर के या इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम राजनीतिक नेतृत्व सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर
कभी 1971, कभी 1952, कभी 1948, खाम खा के जो कहते हैं ना कि फालतू के प्रश्न विषयांतर के लिए फिजूल के प्रश्न भाजपा की तरफ से क्यों आते हैं। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों का क्रूर चेहरा रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल जा रहा है अलग अलग देशों में। तो भैया जब पाकिस्तान की सेना को हमारी सेना स्वयं ध्वस्त कर सकती थी, उनके हवाई जहाज उड़ नहीं सकते थे, तो उस समय उनको मार के खत्म क्यों नहीं किया। भाई यही तो अमित शाह कह रहे थे ना कि अगर नेहरू जी 3 दिन और युद्ध लड़ लेते तो पीओके हमारा होता। तो हम भी तो पूछ तो रहे कि आप 3 दिन और क्यों नहीं युद्ध लड़े, हमारा पीओके क्यों नहीं हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग किया। यहां पर आप सवाल का जवाब तो दीजिए। नेहरू जी से जवाब तो हम ऊपर से तो मांगेंगे नहीं कि भाई क्यों नहीं किया, लेकिन अमित शाह जी तो है ना, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तो है ना, और वो पदेन प्रधानमंत्री है, पदेन गृह मंत्री हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना। आज की डेट में जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी वो नेहरू जी के क्या नाम चित्र के पीछे छुप जाते हैं, कभी इंदिरा जी के चित्र के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई हिम्मत थी तो इंदिरा जी की तरीके से एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करते या एक पाकिस्तान के 3 पाकिस्तान करते, हम आपको सैल्यूट करते। और रही बात प्रतिनिधिमंडल की, तो आप देखिए प्रतिनिधिमंडल को पूरा समर्थन है, कांग्रेस पार्टी पूरे समर्थन में है। जो देश करेगा, जो देश की विदेश नीति करेगी, हम उसके पूरे समर्थन में रहेंगे। लेकिन हम अपनी घरेलू उस पर जरूर सवाल उठाएंगे। आप बताइए, आपने जो सांसद भेज रहे हैं उनको आप ट्रेंड कर रहे हैं ना कि सवाल जवाब क्या होंगे, वही चीज़ आप संसद के विशेष सत्र में क्यों नहीं कर सकते। 545 एमपी हमारे पूरे संसद के, किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के 250 हमारे राज्यसभा में, किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के, उनको भी ट्रेंड करिए ताकि वो गांव-गांव जाकर के, जिले-जिले जाकर के बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की। तो उसी सफलता को तो बताने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाले करेगी, जन जन तक जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर को बताएंगे कि कैसे हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। हमने तो कब मना किया तिरंगा। आप तिरंगा यात्रा निकालिए रोज, क्या नाम, हम सेना से तो हम सवाल नहीं कर रहे, सेना का तो शौर्य है, लेकिन वो तो मोदी जी की असफलता बताने जा रहे हैं ना। लोग उनसे ये पूछ रहे हैं तिरंगा यात्रा में कि साहब जब एडवांटेज में थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के उसमें थे पीओके को, और जब बलूचिस्तान को अलग करने की स्थिति में थे, जब एक पाकिस्तान के हम 3 पाकिस्तान करने की स्थिति में थे, तो सीज फायर काहे हुआ। कौन है डोनाल्ड ट्रंप भाई? आपका नमस्ते हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो मोदी जी के दोस्त हैं ना। उनके गले लगते थे या पढ़ते थे तो मोदी जी बताएं या ट्रंप साहब बताएं। लेकिन 8 बार वो अब तक विभिन्न चैनलों पे वो नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर चुके हैं, लगातार बता चुके कि हमने समझौता कराया, हमने समझौता कराया। आप बताइए, अभी तो आज ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को बता रहे थे कि उन्होंने समझौता, और नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई है। तो तिरंगा यात्रा पर तो सवाल राजनीतिक सवाल होंगे। आप राजनीतिक यात्रा निकालोगे तो राजनीतिक सवाल होंगे। एक यात्रा तो जन जन में हम भी निकाल रहे हैं ना, जय हिंद यात्रा। हम तो कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ, हम तो देश की बात कर रहे हैं। सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, उसको नमन है, उसकी जय जय है। और इनके यहाँ पर क्या हो रहा है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को फौजी वर्दी पहना करके जगह जगह पे उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो जब उनके पोस्टर लगाए जाएंगे तो उनसे पूछा जरूर जाएगा कि भैया सीज फायर कराया क्यों, किसने कराया, ट्रंप ने कराया, किसने कराया, आपको और शहबाज शरीफ को बराबर बराबर किसने तौला। शहबाज शरीफ एक आतंकी देश का कठपुतली प्रधानमंत्री है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री। कैसे डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना कर सकता है? आप बोल क्यों नहीं रहे? आखिर वो क्या है, कौन सी हिचक है? प्रधानमंत्री जी डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है। जवाब दीजिए डोनाल्ड ट्रंप को, और अगर जवाब देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को तो हम उनके साथ हैं। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का माना है। ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे, जयशंकर इसका जवाब दे, सरकार जवाब दे, पूरी दुनिया ये पूछ रही है। भाई क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप कोई घसियारे तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के तो कुछ नहीं है। भाजपा के बाप हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाप बनने की कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप कतई ना करें। कल सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो सब पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं,
जैसे पाकिस्तान की कह रही है जो सेना है, जो वहाँ की आर्मी है, जो आवाम है, उसी तरीके से आप लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक है बाराबंकी में, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान में लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल कर रही है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता का परिचय दे रहे हैं। जिस तरीके से जयशंकर ने बयान दिया कि हमने वहाँ पर हमला करने से पहले वहाँ के लोगों को बता दिया, तो उससे तो लगता है कि भाजपा जाकर के पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी। पोस्टर बॉय बन गए हैं भाजपा के नेता जयशंकर पाकिस्तान के। हर चैनल पर उनका यही वक्तव्य चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ जयशंकर को भी निशाने पाकिस्तान मिलेगा। जिस तरीके से बगैर बुलाए बिरयानी खाने प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान के प्रति उनका अगाध प्रेम है। वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ें भाई, अच्छी बात है। जिस तरीके से पठानकोट में ISI को बुला लेते हैं, उससे तो लगता है बड़ा प्रेम है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का प्रेम भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से तो दुश्मनी है उसकी। कांग्रेस ने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे। सुधांशु जी को भी ये याद रखना चाहिए और भाजपा के अन्य नेताओं को भी ये याद रखना चाहिए कि जिस वक्त हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, तो सुधांशु जी आप ही के नेता अटल जी हों, अडवाणी जी हों, कुशाभाऊ ठाकरे हों, नानाजी देशमुख हों, राजमाता सिंधिया हों, सरदार आंग्रे हों या KR मलकानी हों, इन सब लोगों ने इंदिरा जी की नतमस्तक की थी, चरणों में थे। अच्छा, जब सीज फायर हुआ तो सोशल मीडिया पे एक मीम्स बनना, एक रूमर फैलना शुरू हुआ कि अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान की कुछ स्थिति कुछ और होती। आपको क्या लगता है, अगर राहुल, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते और इस तरीके की वाकयात होते, इस तरीके के हमले पाकिस्तान जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, तो किस तरीके से जवाब देती कांग्रेस? पूरा जवाब वही होता जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। एक पाकिस्तान के कई पाकिस्तान हो चुके होते। पिछली बार इंदिरा जी ने 2 पाकिस्तान किए थे, इस बार कई पाकिस्तान होते। पाकिस्तान खंड खंड विखंड होता, वहाँ की आर्मी घुटनों पर होती, वहाँ का प्रधानमंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री से भीख मांग रहा होता रहम की। तो हम लोग तो बहुत स्पष्ट हैं कि जिस तरीके हम कभी भी इस तरीके से सैनिकों को अपने रोकते नहीं। एडवांटेज थी हमारी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो था, जो उनके प्रशासित क्षेत्र में है, वो हमारा होता। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य होता। ये सारी की सारी चीज़ें होती, लेकिन हमारी सेना की एडवांटेज पोजीशन के रहते हुए पता नहीं क्यों इन लोगों ने, राजनीतिक नेतृत्व ने सीज फायर कर दिया। आइए उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। 27 का चुनाव है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी, भारतीय जनता पार्टी अपनी, बसपा अपनी। कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी इस चुनाव में, किस तरीके से तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जा रही है, पाँव-पाँव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है। हम अपने संगठन का सृजन कर रहे हैं। हमने सारे जिलाध्यक्ष अपने घोषित कर दिए हैं। जिलाध्यक्षों की टीम जो है 15 जून तक हमारी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की और गाँव तक की, बूथ लेवल तक की टीम हमारी 30 जुलाई तक पूरी तरीके से हो जाएगी। हमारी संगठन सृजन की कार्यशाला अविनाश पांडे जी और क्या नाम अजय राय जी के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुई थी। इसमें हम लोगों ने पूरा निर्णय लिया कि हम प्रत्येक गांव में बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाएंगे। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है और इंडिया गठबंधन एक रहेगा, नेक रहेगा। इंडिया गठबंधन को ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी 403 की 403 विधानसभाओं पे अपनी संगठनात्मक स्थिति मजबूत करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार कांग्रेस मायावती के साथ जा सकती है इंडिया गठबंधन को छोड़ के। ये खाम खां की फिजूल की बातें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, जो चैनल वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता होगा, वो सब इस तरीके की अफवाहें उड़ाया करते हैं। फिजूल की बातों का जवाब नहीं है। सीटों को लेकर बात अभी नहीं हुई अखिलेश यादव से कुछ भी? ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व का काम है। ये हम उस स्थिति के नहीं हैं और राजनीतिक राहुल जी और अखिलेश जी जिस चीज़ को तय करेंगे वो आपके कैमरे पे थोड़ी तय होगी। चलिए, तो आप सुरेंद्र सिंह राजपूत जी थे, उनसे हमने बातचीत की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। हमने कई सारे प्रश्न के आपने बेबाकी से राय दिया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।